हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आप लोगों ने इतने मैसेजेस किए हुए थे कि हमें विंटर के हिसाब से कोई फ्रॉक का डिज़ाइन सिखाएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बेबी फ्रॉक आज बनाने वाली हूँ, जो कि आप विंटर में अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेटेड पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिस फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 29 इंच और मैंने इसकी चौड़ाई ली है तकरीबन 15 इंच। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने अपना प्लेटेड पार्ट ले लिया है। इसके ऊपर मैं मशीन की मदद से प्लीट्स को ऐड करूंगी। आप चाहें तो धागा खींच के भी इनके ऊपर प्लीट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी योक की कटिंग कर लेते हैं। योक की कटिंग के लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के लिए हैं और इसकी लंबाई भी मैंने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। आप अपनी बच्ची के साइज़ के मुताबिक इसकी मेजरमेंट्स को ले सकते हैं और अपनी बच्ची के साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं, बट मेथड जो है वो यही रहेगा। अब शोल्डर लाइन जो है मैं 5 इंच लूँगी। ये मैं 3 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ। आप 3 से 4 साल की बच्ची का यही सेम साइज़ बना सकते हैं। आर्म होल मैं 6 इंच लूँगी। ठीक है, आर्म होल यहाँ पे मैं बड़ा ले रही हूँ, आप 5 इंच भी ले सकते हैं। गले की जो डेप्थ है वो मैंने 1.5 इंच ली है और जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 2.5 इंच। इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। योक की कटिंग बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपको बार बार कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, किसी भी पेपर के ऊपर आप इसको कट करके रख सकते हैं और बाद में उस पैटर्न को आप अपनी कटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी योक है वो इस तरह से कट हो चुकी है। इसके दोनों पार्ट्स मैंने इस तरह से अलग कर लेने हैं और फ्रंट साइड की मैंने इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है। 3 इंच डीप हम कट करेंगे और इस तरह से जो हमारी योक है वो तकरीबन कट हो चुकी है। बैक साइड पे हम इस तरह से स्ट्रेट कट लगा देंगे। यहाँ पे हम बटन पट्टी अटैच करेंगे, यानी बटन प्लैकेट अटैच करेंगे। बटन प्लैकेट जो है मैंने प्रेस की मदद से पहले ही रेडी करके रख ली थी। आप भी इसी तरीके से बटन प्लैकेट को रेडी कर लें। अगर आप इस तरह से रेडी नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप जिप वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। जो आप लोगों को ईजी लगे बनाने में आप वही बना सकते हैं। इस तरीके से मैं मशीन की मदद से अपनी बटन प्लैकेट को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं जो इसके अंदर लाइट कलर ऐड है उसे मैं इस तरह से इसकी लेस यूज़ करूँगी। यहाँ पे हम सेंटर में जोड़ के तो इस तरह से लेस को लगा लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह की लेस का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने यूज़ किया है आप भी वही करें। तो इस तरह से मैं किनारे पे सिलाई लगा के तो अपनी लेस को भी अटैच कर लूँगी और अपनी बैक साइड का जो बटन प्लैकेट था उसे भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। अब मैंने अपने प्लेटेड पार्ट के ऊपर इस तरह से प्लीट्स को ऐड कर लिया है। अब इसे मैं अपनी योक के साथ स्टिच कर दूँगी। फ्रंट साइड को फ्रंट साइड के साथ और बैक साइड को बैक साइड के साथ मैं स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग की जो मैंने लंबाई ली है वो मैंने 10 इंच ली है और जो मैंने बाजू की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 16 इंच। इस तरीके से ऊपर से हम अपना कंधा जो है वो इस तरह से कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कट करने के बाद हमने अपने कंधे के ऊपर भी थोड़ी सी प्लीट्स को ऐड करना है और फ्रंट साइड पे हमने इलास्टिक को अटैच कर लेना है। इलास्टिक को किस तरह से अटैच किया जाता है आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्लेटेड पार्ट था योक के साथ जुड़ चुका है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और उसको इसके ऊपर रख के अपने शोल्डर लाइन को आपस में स्टिच कर लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है कंधे के ऊपर। इस तरह से डबल सिलाई लगाया करें ताकि आपकी जो ये सिलाई है ना वो उधरे ना। तो यहाँ पे हमारे स्लीव्स के आगे भी मैंने इलास्टिक अटैच कर ली है। अब ये जो रफल है ना इसको मैंने एक्स्ट्रा बनाया है थोड़ी सी खूबसूरत लुक देने के लिए। इसको हमने इसके ऊपर सेंटर में रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेना है, लेकिन नीचे थोड़ी सी हमने चुन्नट ऐड कर लेनी क्योंकि ये जो हमारा कंधा है ना वो आर्म होल से थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से दोनों बाजू जो हैं बाजुओं के ऊपर इस तरह से मैं इसे अटैच कर दूंगी ताकि जो हमारे स्लीव्स जो है ना वो एक ही साथ दोनों अटैच हो जाएं। तो यहाँ पे इनको मैं सिलाई के साथ लगा के फिर आप लोगों को शो करवाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे अपने बाजू के साथ अटैच कर लिया है रफल को। ये पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही आला लुक देगी ये। तो इस तरह से मैंने अपनी फ्रॉक को इस तरह से सेट करके रख लेना है। ठीक है, गले के राउंड मैंने बेस पट्टी का यूज़ किया। अब चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं और इस तरह से मैंने आर्म होल के ऊपर अपने बाजू को रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। दोनों स्लीव्स हम सेम इसी मेथड के साथ अटैच करेंगे और ये बिल्कुल मशीन की मदद से अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अटैच करके तो इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे स्लीव्स हैं वो आप लोगों के सामने है, स्टिच हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच करूँगी, नीचे घेरे को बारीक फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो नीचे लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब फिर मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक शो करवाती हूँ।
जनाब, तो यहाँ पे जो हमारी बहुत ही खूबसूरत सी विंटर की फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। आप इसे किसी भी गर्म कपड़े, चेक प्रिंट पर, किसी भी प्रिंट के ऊपर, बल्कि आप इसे प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और ख़ूबसूरत लगेगी, बच्ची पहनी हुई बहुत ज़्यादा खिली लगेगी। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद इसकी पिक्चर मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे इतने मैसेजेस करते हैं कि हमें फ़्रॉक के अलावा भी कुछ सिखाएं, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग ही हैं जो मुझे मैसेजेस करके कह रहे होते हैं कि हमें बस फ़्रॉक ही सीखनी है। तो फिक्र ना करें, मैं आप लोगों के साथ जल्द ही जो टॉप के साथ ट्राउज़र शेयर करने वाली हूँ और ट्राउज़र शर्ट शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियोज़ को लाजमी देखा करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।